केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को दुर्गापुर पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तरफ उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक लखन घोड़ुई और चंद्रशेखर बैनर्जी भी उनके साथ थे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को दुर्गापुर पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तरफ जहां उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा एसएससी के माध्यम से हुई लगभग 27,000 नौकरियों को रद्द करने के सवाल पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह से किसी भी संवैधानिक संस्था को बदनाम किया जाना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को कानून पर भरोसा नहीं है, तो फिर उन्हें किस पर भरोसा है? अगर उन्हें हाईकोर्ट का फैसला पसंद नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला स्वीकार नहीं है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उन्हें कम से कम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का सम्मान करना चाहिए। देखिए मैं ममता जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया जी। ऐसे अननेसेसरी बदनाम नहीं करना चाहिए। कोई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपको क्या कानून में विश्वास नहीं तो फिर किस में विश्वास है जी? आपको अगर कोई किसी हाईकोर्ट का निर्णय पसंद नहीं, अपील करो, लेकिन आप उसको चैलेंज ही कर रहे हो, ये ठीक नहीं है ना, ये दिशा ही ठीक नहीं है। देखिए, इस देश में 3 जो गवर्नेंस के पिलर हैं, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव, एक है जुडिशरी। आप जो बैठे हो, ये आप 4th पिलर के पार्ट हो, जिसको हम प्रेस कहते हैं, जिसमें सोशल मीडिया कभी नहीं थी। जब संविधान सभा में चर्चा हुई तो 3 पिलर का ही चर्चा हुई थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा, राममनोहर लोहिया ने कहा कि प्रेस चौथा खंभा है, तो हमें 4 पिलर पे ये हमारा ढांचा खड़ा है भाई साहब। इस ढांचे में आप एग्जीक्यूटिव को भी आप अपमान करोगे, आप लेजिस्लेटिव का भी अपमान करोगे, आप जुडिशरी का भी अपमान करोगे, प्रेस का भी अपमान करोगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? सम्मान करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि किसी कोर्ट का निर्णय ठीक नहीं, अपील करो भाई, अपील का प्रावधान है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी आपको लगता है ठीक नहीं है, तो वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो लार्जर बेंच में आप अपील करो, रिव्यू लगाओ। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में फूट नजर आती है। इंडिया गठबंधन अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि अगर उन्हें बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसी सूचना मिल रही है कि इंडिया गठबंधन हर साल अपना प्रधानमंत्री बदलेगा। एक साल कोई प्रधानमंत्री रहेगा तो दूसरे साल कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, जबकि तीसरे साल फिर किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह से विपक्षी राजनीतिक दल देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु देश की जनता मन बना चुकी है कि केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लाडली बहना स्कीम जो मध्य प्रदेश में है, वो क्या इससे पहले नहीं थी? लक्ष्मी लाडली स्कीम भी इससे पहले थी। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट में विश्वास करती है, तो ये जो लखपति दीदी का जो प्लान है वो नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है। अभिषेक बनर्जी चैलेंज करके बोला कि डायमंड हार्बर ने भाजपा को केंद्रीय नेतृत्व को कैंडिडेट करके जीत के दिखा दूंगा भेजा है। क्या इशू कह रहे हैं? ये चैलेंज कर रहे हैं कोई? डायमंड हार्बर में खड़ा हुआ, तो वो जो खड़ा हुआ है बोला हम जीत के दिखाएंगे। वही बोला डायमंड हार्बर में जीत के दिखाइए। डायमंड हार्बर चैलेंज किया है, भाजपा जीत के दिखाइए। डायमंड हार्बर में भाई पुकारा है उसका अभिषेक बनर्जी। तो क्या हमने चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, मजबूती से लड़ रहे हैं। ये कोई ये घमंड है जी।
ये कोई अहंकार चलता है क्या इस देश में? जनता जिसको पसंद करेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा भाई। अच्छा, एक बात आप पहले बोले कि 5G टेक्नोलॉजी जो बाहर से लाना पड़ रहा है। नहीं बाहर से नहीं जी, ये भारत का है। मेक इन इंडिया के बाद क्यों हम टेक्नोलॉजी के लिए अभी भी विदेश के ऊपर निर्भर करते हैं? देखिए, हम विदेश पे निर्भर नहीं करें, इसके लिए मोदी जी ने एक अभियान चलाया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। हर सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सेक्टर कोई भी हो, चाहे ऑयल का भी क्यों न हो। हमने ऑयल सेक्टर का भी जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम को बहुत तेजी से हमने लागू किया है। फर्टिलाइजर, अगेन आपके इस क्षेत्र में बैठे यहाँ शायद फर्टिलाइजर का पुराना कारखाना था, वो शायद बंद हो गया और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम फर्टिलाइजर का बिल भी, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा बिल है, हम उसको भी कम करना चाहते हैं। फर्टिलाइजर हम क्यों इंपोर्ट करें भाई? इस देश में फर्टिलाइजर नहीं बन सकता क्या? ये हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है, हम हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जो दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.